हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावरफुल एजुकेशनल हाउस। तो दोस्तों, आज हम एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना सीखेंगे, यानी दोनों जो है इसी वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि एचसीएफ एवं एलसीएम दोनों एक साथ सीख जाए इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब होता है, और हिंदी में एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है। और एचसीएफ जो है इंग्लिश में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में जो है महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में एलसीएम निकालना सीखेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। तो कैसे निकालेंगे? 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। एक ऐसे लाइन खींच लेंगे और एक ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सोचेंगे सबसे पहले हम छोटा अंक से इसको भाग दे, किस अंक से पूरा कट जाएगा। एक के अलावा तो 2 से देंगे। ठीक है, 2 से देंगे तो 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4 और 2 चौके के 8। 15 नहीं कटेगा तो उसको जस के तस लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें एक लाइन खींच देंगे। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूना के 4। 15 नहीं कटेगा तो उसको जस के तस लिख देंगे। फिर एक लाइन खींच देंगे, फिर 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 15 नहीं कट रहा है तो जस के तस लिख देंगे। फिर 2 से लगने वाला है तो लगाएंगे। 5 नहीं कटेगा तो जस के तस लिख देंगे। 2 तिहाई 6, फिर 15 नहीं कटेगा उसको भी लिख देना है। अब दोस्तों देख रहे हैं कि 2 से नहीं लगने वाला है तो हम इसमें 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 से लगाते हैं तो 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 कट जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन खींचेंगे इसी तरह से। अब देख रहे हैं ना 2 से लगने वाला है और ना ही 3 से, तो इसमें जो है हम 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। देख रहे हैं कि लास्ट स्टेज पे सब में 1 आ गया है। तो बाकी ये जो है कॉमन फैक्टर, इस सब का हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। गुना कर लेंगे। देखिए किस तरह से गुना होगा। इसका जो है साइड में हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुने 3 गुने 5, सब के जो है गुना कर लेंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना की 16, 16 तिहाई 48, फिर 48 में 5 से गुना कर लेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो गया? यह लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 240 इस तरह से एलसीएम हम निकाल लिए। अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ये 2 अंक वाला एलसीएम है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी सबसे पहले छोटे अंक से यानी कि 2 से लगाएंगे। तो 2 का 2 में 12 कितने बार में आ जाएगा? 6 बार में, तो 6 लिख देंगे। फिर 18 2 का 2 में 18 कै बारी में आएगा? 9, 2 नमा 18, और फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से 2 का 2 में 6 आता है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 का 2 में 6 3 बार में आएगा, और 2 का 2 में 9 नहीं आएगा तो उसको जस के तस उतार देंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 2 से लगने वाला है नहीं, क्योंकि 2 का 2 में ना 3 आता है और ना ही 9 आता है। तो इसमें हम लगाएंगे 3 से, क्योंकि 3 से ही कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर देख रहे हैं फिर 3 से लगेगा 1 के 1, 3 एकम 3। अब इन सबों का क्या है?
हम आपस में गुना कर लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 2 गुने 3 गुना की करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम सीखते हैं थोड़ा एचसीएफ की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे है 30 और 42 का एचसीएफ। तो 30 और 42 का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या है 42 और सबसे छोटी संख्या है 30। तो सबसे बड़ी संख्या में भाग दे देंगे छोटी संख्या से। तो कैसे देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 42 और 42 के दोनों तरफ इस तरह से खींच देंगे दंड। ठीक है, और इसमें हम जो है 30 से भाग दे रहे हैं। तो 30 दूना तो 60 हो जाता है, 2 बेर में तो लगेगा नहीं, लगाएंगे 1 बेर में। तो जितना बेर में लगेगा उसको हमको यहाँ पे लिखना है, आई साइड में लिखना है। 30 इकाई 30, 2 बेर में लगाएंगे दोस्तों तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है। हमको 42 या 42 लेना है या तो 42 से कम। तो 42 तो 30 का 30 में आता नहीं है, तो हम उससे कम 30 आता है 1 बेर में, तो 1 लिख दिए हैं और यहाँ पर 30 घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 2 में से 0 गया था 2, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जब तक 0 0 नहीं आएगा, यानी कि पूर्ण तरह से नहीं कटेगा, तो दोस्तों हम यहाँ के अंक को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब 12 से, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से आप 12 से लगना स्टार्ट हो गया है, 30 का काम हो गया है ख़त्म। तो 12 को देखेंगे कि 12 के 12 में 30 आता है। तो 12 के 12 में हम देख रहे हैं 30 नहीं आता है, तो 30 से कम 24 आता है 2 बेर में। 12 एकम 12, 12 दूनी की 24, 2 बेर में आया है। तो यहाँ पे 2 को हम इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर 24। फिर घटाएंगे तो 10 एक दाही ये पैंचा ले लगा तो 10, और 10 में से 4 गया तो 6, बच गया 2, 2 में से 2 गया तो 0, पूरा नहीं काटा। फिर यहाँ के अंक जो है यहाँ पे हम उतार लेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर 6 का 6 में 2 बेर में लग जाएगा, 6 दूना 12, 2 में से 2 गया था 0, 1 में से गया था 0। इस तरह से इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 का कैसे होगा दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे नीचे जो अंत में है वो कौन अंक है, यानी कि 6, 30 है, फिर 12, फिर 6, और 6 से नीचे कुछ है नहीं, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 6 होगा। जैसे यहाँ पे फिर एक दूसरा एचसीएफ हम ले लेते हैं 2, 4 और 6 का। तो इसमें भी हम सेम काम वही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि एचसीएफ में सबसे बड़ा संख्या को देखते हैं 6 है, और फिर सबसे छोटी संख्या को देखेंगे तो 2 है। इसमें तो सबसे बड़ी संख्या में दे देंगे सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या है 2, और 2 से यहाँ पे भाग देंगे 6 में, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 6 गया तो हो गया 0। दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से कट गया, यहाँ पे 0 आ गया है। तो पूरी तरह से कट जाएगा तो यहाँ के अंक हम नहीं उतारेंगे, इसमें से उतारेंगे। तो 6 तो हम उतार लिए हैं, अब 6 से छोटा देख रहे हैं 4, क्या है 4, तो हम यहाँ इसको 4 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, फिर 2 से लग रहा है तो 2 दूना 4। ठीक, इस तरह से क्या हो गया, 4 में 4 लगता 0 हो गया। अब उतार दिए, फिर अब 4 के बाद 2। ठीक है, तो 2 इकाई 2, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 में से 2 जाएगा था 0। इस तरह से हम देख रहे हैं इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से यह सभी संख्या क्या हो गया है, पूरी तरह से कट गया है। तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, जैसे 18 और 12। ठीक है, तो 18 12 में फिर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 18 और सबसे छोटी संख्या है 12। तो सबसे बड़ी संख्या 18 में दे देते हैं 12 से भाग। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, 1 बेर में लगेगा। तो 12 एकम 12,
और 8 में से 2 गया था 6, 1 में से गया था 0। यहाँ पे पूरी तरह से नहीं कटा है, तो इस वाले संख्या को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, फिर 6 दूना के 12 और 2 में से 2 गया था 0, 1 में से 1 गया था 0, पूरी तरह से कट चुका है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 12 उतारे थे और उसके बाद 18 उतारे थे, उसके बाद जो है हम 12 उतारेंगे। ठीक है, तो 12 उतार लिए और फिर 6 का 6 में 12, फिर क्या बेरी में आएगा, 2 बेरी में। ठीक है, 6 दूने के 12, 2 में से 2 गया था 0, 1 में से गया था 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट स्टेज पे जो है 6 जो पूर्ण तरह से सभी संख्या को काट दिया है, तो इसलिए इसका HCF जो होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी विधि हम ट्रिक से बताएंगे आपको HCF और LCM निकालना। ठीक है, तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ट्रिक से जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 या 12 जो भी हो। ठीक है, इसका आपको बोलेगा LCM निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए। तो LCM में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। और 12 उसके बाद क्या देखेंगे इसमें कि जो 12 है सबसे बड़ी संख्या, वह सभी छोटी संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, तो 12 2 से कट रहा है, 2 छक 12, फिर 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, फिर 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, फिर 8 से 12 नहीं कटेगा, फिर 10 से नहीं काटेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का टेबल। अब 12 दूना 24, 24 है। ठीक है, तो 24 को 8 काट देगा, 8 3 24, फिर लेकिन 10 नहीं काटेगा। तो फिर आगे पढ़ेंगे, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 60 को फिर 10 काट देगा, 10 6 60, लेकिन 8 नहीं काटेगा दोस्तों। तो और आगे पढ़ेंगे, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 दाही 120। ठीक है, 12 दाही 120, 120 जो है वह सभी संख्या से कट जा रहा है। 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से, 8 से भी, और 10 से भी, और 12 से भी 120 कट जाएगा। तो इसको ट्रिक से डायरेक्ट LCM जो हो गया, LCM 120, जैसे 2 4 8 12। ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो 2 4 8 12 में सबसे बड़ा संख्या है 12, है ना। तो 12 को देखेंगे तो 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन 8 से न कट रहा है। तो 12 के टेबल पढ़ेंगे, 12 के 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 के टेबल पढ़े हैं तो आ गया है 24। 24 जो है 2 से भी कट रहा है, 4 से भी, और 8 से भी, और 12 से भी 24 कट रहा है। तो इसका जो है LCM डायरेक्ट 24 हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रिक से निकालना सीखेंगे। ठीक है, सीखते हैं, और ऐसे ही निकालता है ट्रिक से। तो ऐसे भी हम LCM बिना लिखे आसानी से निकाल सकते हैं। और HCF कैसे निकालेंगे ट्रिक से, वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, HCF क्या, HCF ट्रिक से कैसे निकालेंगे, जैसे 2 4 6 8। दोस्तों हम LCM में क्या देखते थे, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट उल्टा देखना है हमको HCF में। HCF में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, छोटी संख्या को देखना है। और छोटी संख्या देखेंगे उसमें तो 2 है। ठीक है, और उसमें देखते थे कि बड़ी संख्या सभी संख्या से कट रहा है कि नहीं, लेकिन उसका फिर अपोजिट देखेंगे कि जो छोटी संख्या है वह सभी संख्या को काट रहा है कि नहीं अपनी से बड़ी संख्या को। तो 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, सभी संख्या 2 से जो है कट रहा है। तो इसका HCF डायरेक्ट, इसका HCF जो है 2 हो जाएगा। अगर हम इसको निकालेंगे भी तो इसका HCF 2 ही आएगा। जैसे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 8, और सबसे छोटी संख्या है क्या, 2 है। तो इसमें हम 2 से भाग लगा देंगे, 2 चौके 8, 8 में से 8 गया था 0। ठीक है, अब उतारेंगे यहाँ पर 6 उतारेंगे,
तो 2 तिहाई 6, 6 में से 6 गया था 0, ठीक है। अब उतार दिए 4, 2 दूना 4, कट गया, 4 में से 4 गया था 0। अब उतार दिए 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया था 0, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 जो है वह सभी संख्या को काट दे रहा है, तो इसका HCF 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के ट्रिक वाले वीडियो आज तो हम लिख के बताए हैं, लेकिन कल बिना लिखे देख के आप बता दोगे, ऐसे वीडियो कल इसी चैनल के माध्यम से आपको 8 बजे मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।